पढ़ा था हमने। ओके, तो देखो हाइबरनेट पढ़ना हमने स्टार्ट किया था और उसमें 3 मेथड देखे थे। ओके, तो तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है ना, देखो वो वाला भी क्वेश्चन क्या किया था हमने देखा था। तो आज देखेंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जैसे कि हमने वो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री मेटाडेटा ये जो कुछ भी लिखा था ना, देखो वो हमें बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज क्या करेंगे, देखो दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये देखो ये ऐसे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। हॅलो यस, सर, ते सेशन फॅक्टरी आणि सेशनचं काय मिनिंग आहे सर? सांगतो झालेलं नाही प्लॅन. सेशन फॅक्टरी पूर्ण ऍप्लिकेशन साठी एकच असते. त्या सेशन फॅक्टरी मधून आपण मल्टिपल सेशनचे ऑब्जेक्ट घेऊ शकतो आणि त्या सेशन मध्ये आहे ना आपल्याला जे काही मेथड्स यूज करायचे आहेत, सेशन आणि दोन्ही पण इंटरफेस आहेत. एक थ्रेडशेप आहे, एक नॉट थ्रेडशेप आहे. आणि जी सेशन मेथड सेशन जी इंटरफेस आहे ना त्याच्यामध्ये आपल्याला जे काही कोड ऑपरेशन करायचे आहेत त्या सर्व मेथड्स त्या सेशन मध्ये असतात. फर्स्ट लेवल कॅशे रिलेटेड, सेकंड लेवल कॅशे रिलेटेड असतात. सारे डिफरन्सेस सांगतो काय डिफरन्स आहे. सर एका प्रोजेक्ट मध्ये एकच सीजीएफ फाईल आपण बनवू शकतो ना? येस, एकच बनवायची गरज नाही ना डबल बनवायची. एका डेटाबेस सोबत एक कनेक्शन करतो म्हटल्यानंतर नाही सर, म्हणजे आपल्याला एका प्रोजेक्ट मध्ये 2 पॅकेजेस पाहिजे तर. पॅकेजेस हा, पॅकेजेस बनवू शकतो ना, पॅकेजेसचा कुठं प्रॉब्लेम आहे. तू पॅकेजेस हायबरनेट बनते सर, एक्सएमएल पण म्हणतो ना. ती फाईल कॉमनच राहते म्हणजे. कोणती फाईल पाहिजे तुला? सर ती सीजीएफ एक्सएमएल हायबरनेट डॉट हायबरनेट. सीएफडी डॉट एक्सएमएल एकच फाईल असते हा, आणि तू मल्टिपल पॅकेजेस वगैरे जे दुसरे नॉर्मल बनायचे ते बनवू शकतो. मग सर आपल्याला जर ते त्याच्यामध्ये एडिट करायचं असलं, आपण जे मॉडेल घेतलं होतं. एक मिनिट पहिलं. पॅकेजचं नाव चेंज करायचं मॅपिंग मध्ये. हर वेळेस तेच करावं लागेल ना, पण मग आता दुसरं काय करतो? दुसरं ऑप्शन नाही रे. युनिव्हर्सल टाकून दे मग महेंद्र सोनवणे.
ओके हाँ, तो क्या देख रहे थे हम? हाँ, फिर क्वेश्चन पूछ रहा था कोई तो? कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछो। हाँ सर, मतलब वो दो पैकेज लिए अपन ने प्रोजेक्ट के हाँ अंदर, हाँ, पर उसके लिए एक ही सेम ये रहेंगे ना। यस, एक, मतलब पूरा तुम्हारा तो जो फिर प्रोजेक्ट है अपने उसी को के लिए एक ही हाइबरनेट CF0 XML फाइल रहती है। तो अपने को सर फिर प्रोग्राम रन करने के लिए जो रिजल्ट आएगा तो एक ही आएगा ना, वो अपने को दूसरे इसका चाहिए पैकेज का, तो हर बार उसमें एडिट करना पड़ेगा फिर। एक प्रोग्राम में एक ही मेन मेथड होता है, मतलब एक इसमें हम एक ही मेन मेथड, नॉर्मली जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, एक ही लिखते हैं और वहीं से सारा प्रोजेक्ट कंट्रोल होता है। लिखना है तो तुम लिख सकते हो अलग अलग क्लासेस और उसमें मेन मेथड, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, क्या देख रहे थे? एम्प्लॉई, तो देखो आज क्या करेंगे हम, सिर्फ तरीका अलग देख रहे हैं, जो कुछ भी हमें क्या करना है, देखो ये ऑपरेशंस करना है, देखो तो ऑपरेशंस करने का जो तरीका है ना, देखो वो तरीका क्या करे, देखो सिर्फ हम अलग देख रहे हैं। ओके, तो मानकर चलो मेरे पास क्या है, देखो एक एम्प्लॉय क्लास है। ओके, तो इस एम्प्लॉय क्लास का मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ फील्ड्स है मेरे पास, देखो मानकर चलो प्राइवेट इंट EMP ID, बाद में इसका नेम है, मानकर चलो प्राइवेट स्ट्रिंग EMP नेम, प्राइवेट डबल सैलरी। ओके, EMP सैलरी, बाद में देखो ये तीन फील्ड्स मानकर चलो हमें डेटाबेस में स्टोर करने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो हमें पता है हमें क्या करना है, देखो मतलब हाइबरनेट को बताना है कि ये एम्प्लॉय जो क्लास है ना, देखो इस एम्प्लॉय क्लास का मेरा क्या होना चाहिए, देखो डेटाबेस में जाके टेबल बनना चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक एनोटेशन यूज करते हैं @entity। देखो ये एंटिटी एनोटेशन इसके ऊपर अगर हम लगाएंगे ना, तो इसको क्या हो जाएगा, देखो समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, कोई बता पाएगा? सर ते यार फाइल ऐड नहीं या केला आयडी ये जो कुछ भी एनोटेशन डेटाबेस में क्रिएट है ना, देखो वो सारे के सारे क्या रहते हैं, देखो हमारे हाइबरनेट के जार में रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ पे बिल्ड पाथ में जाके हाइबरनेट के जार फाइल्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो देखो क्लास पाथ पे जाते हैं, ऐड एक्सटर्नल जार पे जाते हैं, और देखो ये हाइबरनेट के मेरे जहाँ से मतलब मैंने डेस्कटॉप पे क्या किया, देखो फोल्डर बनाया है। देखो ये इसमें मैं जाता हूँ, बाद में इसमें लिब में जाके मैं रिक्वायर्ड में जाता हूँ, ये सारे के सारे जार क्या करता हूँ, देखो सेलेक्ट करता हूँ और इसे क्या करता हूँ, देखो ओपन करता हूँ और अप्लाई एंड क्लोज। ओके, तो देखो ये रहा मेरा हाइबरनेट की जार। देखो हाइबरनेट की जार, तो यहाँ पे सिंपली आप इसे क्या कर सकते हो, देखो तुम्हें इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो इंपोर्ट जावा एक्सप्रेस सिस्टम का इसका एनोटेशन हमने इंपोर्ट किया, बाद में हम MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे, देखो तो MySQL कनेक्टर भी क्या होने वाला, देखो हमें लगने वाला है। तो हर बार ही जावा ऐड करना पड़ेगा था हमें। यस, जब जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसमें एक्सटर्नल जार्स हमें ऐड करनी पड़ेगी। ओके सर। आगे जाके मतलब जब हम स्प्रिंग बूट यूज करेंगे ना, देखो तो हमें जार फाइल्स यूज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो आगे जाके देखेंगे, जो कि हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो स्प्रिंग। तो देखो सबसे पहला मैंने एनोटेशन यूज किया @entity। तो इस @entity एनोटेशन का मतलब ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, देखो मतलब इस जो कुछ भी क्लास एम्प्लॉय ना, देखो हमारा, तो मतलब इसका क्या होना चाहिए, देखो मेरा टेबल बनना चाहिए, टेबल के फॉर्मेट में इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमने बाद में मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं @id बोल के क्या करना चाहता हूँ, देखो इसको मैं प्राइमरी की जनरेशन करना चाहता हूँ। ओके, तो ये रहेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम मतलब ये जो कुछ भी मैं फील्ड से ऐड कर रहा हूँ ना, देखो तो ये मतलब ये समझेगा कि ये मेरी क्या हो जाएगी, देखो प्राइमरी की हो जाएगी। बाद में जो कुछ भी मेरा डेटाबेस में जाके टेबल बनेगा ना, देखो तो वो टेबल किस नाम से बनेगा मेरा, तो वो टेबल मेरा बनेगा, देखो एम्प्लॉय नाम से। ओके, एम्प्लॉय नाम से क्या हो जाएगा, देखो वो टेबल हमारा बनेगा। तो लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, देखो ये एम्प्लॉय नाम से नहीं बनना चाहिए, इसके लिए मैं
दूसरा नाम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक एनोटेशन यूज करूंगा, देखो @टेबल। ओके, @टेबल, और मैं इसमें क्या करूंगा, देखो टेबल को कुछ नाम देना चाहता हूँ, तो मैं मानकर चलो नेम इक्वल टू लिखता हूँ, देखो employee_details, ऐसा कुछ भी नाम मैं अलग नाम देना चाहता हूँ। ओके, employee_details। ओके, तो ये नाम देना चाहता हूँ देखो मैं, तो इसको भी क्या करता हूँ, देखो मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो टेबल को भी क्या के देखो, तो मतलब इस @टेबल एनोटेशन का मीनिंग क्या है, देखो तो ये नाम से क्या हो जाएगा, देखो डेटाबेस में जाके मेरा टेबल बनेगा। बाद में मैं क्या चाहता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम नेम आता है हमारा क्या आता है, देखो ये आता है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेरा कॉलम नेम ये नहीं होना चाहिए, तो मैं @कॉलम नाम का एनोटेशन यूज करूंगा। देखो @कॉलम नाम का एनोटेशन यूज करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, देखो नेम इक्वल टू दे दूंगा, मानकर चलो मैं इसका नाम देना चाहता हूँ, देखो EMP_ID। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, देखो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में ऐसे ही ये एंटिटी क्लास को लिखा जाता है, EMP_ID। ओके, ये क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद में मैं फिर एक बार @ID लगा रहा हूँ, देखो नेम इक्वल टू EMP नेम। ओके, नेम देता हूँ। ओके, तो ये नाम से क्या हो जाएगा, देखो मेरा, सॉरी कॉलम देना है, तो ये नाम से क्या हो जाएगा, देखो मेरा मतलब डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा, देखो मतलब कॉलम बनेगा। ओके, तो ऐसे अगर रीनेम करना चाहते हैं इस फील्ड्स को, तो हम क्या करते हैं, देखो ये एनोटेशंस क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ओके, डबल तो देखो, तो ये रहा, मतलब इसका रीनेम चेंज किया। बाद में मैं इसका भी रीनेम करना चाहता हूँ, देखो @कॉलम नेम इक्वल टू EMP_नेम, सॉरी सॉरी। ओके, देखो तो मतलब अभी पहले क्या हो रहा था, देखो पहले वाले क्लास में और ये वाले क्लास में मेरा क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले वाले क्लास में हो क्या रहा था, तो पहले वाले क्लास में देखो ये हो रहा था कि मतलब ये EMP_ID, EMP नेम एंड EMP सैलरी है ना, देखो उसको मैं @कॉलम से क्या कर रहा था, देखो एनोटेट करके रीनेम अभी चेंज कर रहा हूँ। पहले मतलब बाय डिफॉल्ट जो नेम्स थे ना, देखो वही नेम से टेबल मेरा क्या हो रहा था, देखो डेटाबेस में जाके बन रहा था। ओके, लेकिन अभी क्या किया, देखो मैंने अभी इसका रीनेम किया, बाद में मैं इसके सेटर एड्रेस बनाता हूँ। देखो कभी भी जब हम पोजो क्लास बनाते हैं ना, देखो तो वहां पे कंपलसरी क्या करना है, देखो उसके सेटर एड्रेस बनाने कम से कम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट गेट करने के लिए लगते हैं, और टू स्ट्रिंग मेथड कभी हमें अगर ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है ना, देखो तो उसी के लिए टू स्ट्रिंग मेथड क्या है, देखो हमें लगती है। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा मतलब एम्प्लॉय क्लास। इस एम्प्लॉय क्लास को क्या करना चाहते हैं, देखो डेटाबेस में जाके हम इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं। ओके, सिर्फ ऑपरेशन हम देखो वही करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारा तरीका चेंज होने वाला है। ओके, तरीका चेंज होने वाला है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फिर एक बार हम hibernate.cfg.xml फाइल बनाते हैं, न्यू अदर, यहाँ पे XML फाइल बनानी है मेरे को, इसका नाम देता हूँ मैं hibernate.cfg.xml। ओके, तो देखो ये फाइल मैंने बनाई है यहाँ पे। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फाइल अगर मैंने बनाई है तो मेरे को है ना, देखो ये फाइल क्या करनी है, देखो जैसे कि मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में थी, देखो तो इसको एज इट इज कॉपी करना है, किसी को खुद से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें हमने किया क्या क्या है ना, देखो यही तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये मतलब जो ड्राइवर क्लास है, देखो हमारा ये हाइबरनेट DB नाम का मेरा डेटाबेस है। ओके, तो मैं इसी को यूज करता हूँ, तुम अलग अलग बनाओ। तो मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ, जो कुछ भी टेबल्स होंगे। सर तुम्ही दोघं पॅकेजला सर दोघं प्रोग्राम मध्ये जे XML फाईल आहे ना सर, ते बिक्कड IT.model वापरलेले आहे, तर मग त्याचा काही प्रॉब्लेम होत नाही ना सर? नाही, काही वापरू शकतो तुम्ही इथे, फक्त हे नियम आहे ना तुमचं,
हे नेम इथं पॅकेज नेम सेम पाहिजे. नाही सर, आधीच्या प्रोजेक्टला पण तुम्ही तेच नाव वापरलेले ना, तर त्यामुळे विचारतोय. मी इंडस्ट्री स्टँडर्ड नुसार वापरतो. इंडस्ट्री स्टँडर्ड मध्ये कसं असतं माहितीये का, नॉर्मली कॉम प्लस तुमचं कंपनीचं नेम प्लस तुमचं प्रोजेक्टचं नेम प्लस हा माझा पोजो क्लास किंवा मॉडेल क्लास आहे. हे इंडस्ट्री स्टँडर्ड नुसारच नॉर्मली करतो मी, फक्त प्रोजेक्टचं नेम टाकत नाहीये. काय प्रॉब्लेम येत नाही. नेम चेंज होतो तर त्यामुळे काही प्रॉब्लेम येणार नाही. पोजो क्लास हा बोलो. सर Yes. आता स्टुडंटच्या जागी आपला एम्प्लॉई येईल ना? हा एम्प्लॉय करतोय ना मी, काय चेंज करतो. ओके सर ओके. पोजो क्लास काय राहतो? पोजो क्लास काय असतं? पोजो क्लास मतलब प्लेन पोजो प्लेन ओल्ड पोजो पोजो का लॉन्ग फॉर्म कुछ तो है देखो. मतलब पोजो क्लास क्या होता है देखो, जिसको हम क्या करने वाले हैं, देखो डेटाबेस में जाके इसमें स्टोर करने वाले. ओके मतलब कि इसमें देखो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इसको पोजो क्लास कहा जाता है. ओके पोजो क्लास कहा जाता है. देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एम्प्लॉय क्लास नेम आईडी सेट जो कुछ भी है ना, देखो तो ये पोजो क्लास क्या होता है ना, देखो मतलब हम नॉर्मली क्यों यूज करते हैं, मतलब इसको देखो कोई कोई क्या कहता है, देखो पोजो क्लास कहता है, इसे कोई मॉडल क्लास कहता है, इसे कोई एंटिटी क्लास कहता है. तो ये जो कुछ भी है ना, देखो इसका डेटाबेस में जाके क्या होने वाला है, देखो टेबल बनने वाला है. ओके मतलब टेबल के फॉर्मेट में इस क्लास का क्या करने वाले, देखो हम मतलब डेटा स्टोर करने वाले. ओके उसको क्या कहा जाता है, देखो पोजो क्लास कहा जाता है. यहाँ से आगे उसे आप पोजो क्लास कह सकते हो, एंटिटी क्लास कह सकते हो, मॉडल क्लास कह सकते हो, मतलब जो जिसमें हमारे एट्रीब्यूट होते हैं वो क्लास. ओके तो देखो HiveManageDB नाम का मेरा ये यहाँ पे है मतलब डेटाबेस. ये चेंज करना है तो मैं देखो यूजर नेम पासवर्ड मेरा सही है. डायलेट मतलब डेटाबेस जो यूज करूंगा उसकी, मैं ओरेकल डेटाबेस यूज करूंगा तो यहाँ पे MySQL की जगह आ जाएगा ओरेकल डायलेक्ट. अगर मैं PostgreSQL यूज करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी PostgreSQL. बाद में देखो टेबल में हर बार मेरा एप्लीकेशन अगर क्या करना चाहता है, देखो मैं हर बार मतलब मेरा टेबल न्यू बनना चाहिए तो मैं यहाँ पे क्रिएट रखूंगा. अगर ये एक बार टेबल अवेलेबल नहीं है, टेबल बनना चाहिए और वही टेबल यूज होना चाहिए तो मैं यहाँ पे अपडेट रखूंगा. बाद में जो कुछ भी हाइबरनेट हमारे लिए क्या कर रहा है, देखो क्वेरी जनरेशन का काम कर रहा है, देखो है हमारे लिए com.bcredit.model.employee. ओके तो देखो तो ये जो कुछ भी है ना, देखो तो ये मतलब क्लास जो कुछ भी पोजो मेरा है ना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉय बनाऊंगा. ओके अगर मेरे मल्टीपल पोजो क्लासेस है ना, देखो तो यहाँ पे मल्टीपल पोजो क्लासेस क्या करूंगा, देखो मैप करूंगा. मतलब जितने सारे इसके टेबल्स मेरे को बनाने हैं ना, उसको क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे मैप करूंगा. ओके मैप करूंगा तो ये रहा देखो नॉर्मली हमारा मतलब Hive.cfg.xml फाइल. ओके इसके बाद में जैसे कि हमें लगने वाला, देखो यहाँ पे मैं कंट्रोलर बनाता हूँ, मान करते हो तो चलो सेव करते डेटा. ओके मॉडल में ही चलो और यहाँ पे क्या करते हो, देखो सेव का ऐप बना दे. तो देखो सेव ऐप बनाया है. अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखो अभी देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ. ओके अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ओके बना रहा हूँ तो यहाँ पे देखो नॉर्मली कट ऑपरेशन हम ऐसे नहीं करते. ओके एक ही इसमें क्या करते हैं, देखो नॉर्मली करते हैं, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, देखो सेव ऐप में मैं मेन मेथड लेता हूँ. अभी हम प्राइमरी स्टेज पे है. ओके मतलब पढ़ने के, जब इसका एक कट ऑपरेशन करेंगे तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा आइडिया आ जाएगा. ओके तो देखो तो ये रहा देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेरा मेन मेथड. ओके तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो डेटाबेस में जाके ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे पहले जैसे कि मैंने कल कितने सारे क्लासेस लिए थे, देखो मतलब वो रजिस्ट्री मेटा डेटा ये कुछ भी हमें लेने की जरूरत नहीं है. ओके तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, देखो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन क्लास का क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट बनाना है. ओके तो पहले क्या करेंगे, देखो क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन. ओके कॉन्फ़िगरेशन का क्या किया, देखो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्या करेगा, देखो हमारे लिए डेटाबेस के साथ मतलब ये करने के लिए जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, देखो उसको डेटाबेस के साथ लिंक करने का भी काम इसी का रहेगा. देखो इसका मैंने क्या किया, देखो सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया. ओके कॉन्फ़िगरेशन क्लास का. ओके
ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पास क्या है, देखो कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है। ओके, कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है, तो उसमें क्या करना है, देखो सिंपली हमें cfg डॉट कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है, तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, देखो ये जो कुछ भी ये फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे है ना, देखो ये hibernate.cfg डॉट है ना, hibernate.cfg.xml फाइल जो कुछ भी है ना, देखो हमारी, तो वहां पे क्या करना है, देखो hibernate.cfg.xml फाइल है ना, देखो तो ये सिंपली तुम्हें क्या करना है, देखो ये जो कुछ भी फाइल है ना, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन करना डेटाबेस के साथ, तो ये कॉन्फ़िगर नाम की मेथड पूरा का पूरा काम कर लेगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, जरूरत नहीं, तो ये देखो इसने क्या कर दिया, देखो डेटाबेस के साथ मतलब काम कर दिया। देखो पहले मेरे को कितना कोड करना पड़ रहा था, वो कोई भी इंटरनली उन्होंने वही काम किया है, देखो मतलब जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री ये जो कुछ भी है ना, देखो सारा का सारा कोड है ना, देखो लेकिन उन्होंने क्या किया है, देखो इंटरनली वो सारा कोड कर लिया है हमारे लिए। ओके, हमारे लिए, तो हमें सिर्फ यहाँ से आगे क्या करना है, देखो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन वाला लाइन भी यूज किया ना, तो हमारा काम क्या होता है, देखो चल जाता है। बाद में इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पास है ना, देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखो मतलब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। ओके, cfg डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ओके, देखो बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये मेथड मैं जब इसके ऊपर कॉल करूंगा ना, देखो तो ये बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेरे को रिटर्न में क्या दे देगी, देखो तो ये रिटर्न में मेरे को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे देगी। जो कुछ भी हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगने वाला है, देखो उसमें से क्या करेंगे, देखो हम सेशन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो सेशन ये होल एप्लीकेशन के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें से हम मल्टीपल सेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, देखो निकाल सकते हैं, जिसके बारे में आगे जाके हम डीप डाइव करेंगे। तो देखो इसमें से मैं फिर क्या करूंगा, देखो सेशन फैक्ट्री में से मैं ऑब्जेक्ट निकालना चाहता हूँ सेशन का ऑब्जेक्ट मैं क्यों निकालना चाहता हूँ, देखो तो इसका ऑब्जेक्ट मैं इसलिए निकालना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को क्या करना है, देखो मतलब जो कुछ भी कर्ड ऑपरेशन करने के लिए हाइबरनेट ने ऑलरेडी हमारे लिए मेथड बनाई है, देखो तो वो मेथड्स क्या करने हैं, देखो मेरे को यूज करने हैं। तो देखो यहाँ तक मतलब हर एक एप्लीकेशन में तुम्हें है ना, देखो ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, तब भी हम क्या कर पाएंगे, देखो ऑपरेशंस कर पाएंगे। मतलब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालना, उसमें से सेशन का ऑब्जेक्ट निकालना। ओके, सेशन का ऑब्जेक्ट निकालना, लेकिन अगेन ये भी है, देखो हमारा XML कॉन्फ़िगरेशन वाला तरीका ही। आगे जाके देखो ये भी स्टेप हम स्किप करने वाले हैं, टोटल पूरा का पूरा क्या करेंगे, देखो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, देखो हम आगे जाके करने वाले हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देखो आगे जाके, तो तब हमें है ना, देखो समझ में आ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ, एक थोड़ा मुझे जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो देखो जैसे कि हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, तो जैसे ही हमें देखो सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया ना, देखो
तो सेशन का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद क्या करना है देखो हमें, ओके। तो इसमें हमारे मतलब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को जो कुछ भी हम स्टोर करना चाहते हैं ना देखो, तो उसी के लिए क्या है देखो हमारे पास सारे मेथड्स इसके पास अवेलेबल है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके। तो देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट तो अभी मल्टीपल एम्प्लॉय कैसे स्टोर करनी है मैं आपको बताता हूँ, ओके। मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ, देखो एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो देखो emp डॉट सेट emp id, emp डॉट सेट emp नेम, emp डॉट सेट एड्रेस, ओके। चलो सॉरी, देखो ये तीन फील्ड्स मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को क्या किया देखो यहाँ पे सेट कर दिया, ओके। तो पहले हमने सेशन का ऑब्जेक्ट निकाल के उसमें से ओपन सेशन तो कर दिया, ओके। तो हमें क्या करना है देखो, सिर्फ अभी ट्रांजेक्शन बिगिन करना है। तो देखो सेशन के पास ट्रांजेक्शन बिगिन की, एक डेटाबेस के साथ ट्रांजेक्शन बनाना चाहते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन किया, देखो बिगिन ट्रांजेक्शन मतलब बिगिन ट्रांजेक्शन किया, सॉरी गेट ट्रांजेक्शन, बिगिन ट्रांजेक्शन करने की गेट ट्रांजेक्शन दो मेथड से हो, बिगिन भी कर सकते हो और उसके बाद में तुम्हें अगर गेट करना है तो गेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। दोनों में से कौन से भी किया तो चलेगा, देखो बिगिन ट्रांजेक्शन के बाद सेशन डॉट जो कुछ भी ट्रांजेक्शन बिगिन किया उसको गेट करना है, सेव नाम की मेथड क्या करता है देखो मैं कॉल करता हूँ, सेव नाम के मेथड में मैं क्या करता हूँ देखो ये मेरा emp का ऑब्जेक्ट क्या करता है देखो सेट करता हूँ, ओके। और बाद में कमिट करना है तो जो कुछ भी ट्रांजेक्शन मैंने बिगिन किया था उसको गेट करके सेशन डॉट गेट ट्रांजेक्शन और उसके ऊपर कमिट, मतलब जो कुछ भी चेंजेस है ना वो मेरे डेटाबेस में जाके होने चाहिए, ओके। कमिट कर दिया, ओके। तो देखो ये होगा मतलब मेरा एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैं डेटाबेस में क्या करना चाहता हूँ देखो यहाँ पे जाके मतलब स्टोर करना चाहता हूँ, ओके। तो एक साथ क्या करता हूँ देखो, और एक क्या करना है देखो मेरे को क्या करना है देखो, और एक दूसरा क्या करना है देखो, मतलब सेशन दूसरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या करना है देखो डेटाबेस में जाके क्या करना है देखो मेरे को मतलब स्टोर करना है, ओके। स्टोर करना है तो उसको क्या करेंगे देखो, फिर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मतलब मेरे को डेटाबेस के साथ एक ट्रांजेक्शन करना था, तो उसी के लिए मैंने क्या किया देखो, मतलब इसमें से एक सेशन का ऑब्जेक्ट निकाल लिया सेशन फैक्ट्री में से, ओके। सेशन फैक्ट्री में से एक ऑब्जेक्ट निकाल लिया, तो अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट सेट करना चाहता हूँ देखो सेशन फैक्ट्री के ऊपर मैं क्या करूंगा देखो, सेशन फैक्ट्री डॉट गेट सॉरी ओपन सेशन, तो इसके इसमें से क्या करूंगा देखो मैं दूसरा सेशन का क्या करूंगा देखो ऑब्जेक्ट निकालूंगा, ओके। सेशन का क्या करूंगा देखो दूसरा ऑब्जेक्ट निकालूंगा, मानकर चलो मेरा क्या है देखो ये सेशन 1 है, ओके। तो ये सेशन 2 का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूँ देखो मैं निकाल रहा हूँ, ओके। तो देखो पहली एंट्री मैं अभी दूसरी एंट्री डेटाबेस में जाके स्टोर करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ देखो इसका सिर्फ डेटा क्या करता हूँ देखो यहाँ पे चेंज करता हूँ, ओके। डेटा चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके। उसको एम्प्लॉय 1 को क्या करता हूँ देखो मैं अलग वैल्यू सेट करता हूँ, इक्वल टू रिकॉर्ड ये सैलरी, यहाँ पे emp है emp1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो क्या करता हूँ देखो पर सिस्टम की मेथड यूज करता हूँ, सेशन 2 देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पर सिस्टम की मेथड यूज करो, बाकी बिगिन ट्रांजेक्शन सेव नाम की मेथड कॉल कर दी देखो सॉरी पर सिस्टम की, और गेट ट्रांजेक्शन उसको कमिट कर रहा हूँ, ओके। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ देखो एम्प्लॉय का और एक ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता हूँ डेटाबेस में जाके सेव करना चाहता हूँ, सेशन 2 सर, सेशन 2 चाहिए सर। सेशन 2 सर। सेशन 2 अभी मैं सेशन 3 का ऑब्जेक्ट निकालता हूँ देखो, ओके। तो emp का मैं और एक ऑब्जेक्ट निकालता हूँ देखो emp2, और इसमें क्या करता हूँ देखो मैं emp2 देखो emp2 बाद में सेशन 2 3 सेशन 3 है सर।
यहाँ पे EMP2, यहाँ पे डेटा 3, EMP2 ओके। तो देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो एट ए टाइम डेटाबेस में क्या करना चाहता हूँ, देखो अभी 3 रिकॉर्ड सेव करना चाहता हूँ ओके। तो एट ए टाइम अभी क्या करने, देखो मेरे को डेटाबेस में ये 3 रिकॉर्ड्स क्या करने, देखो सेव करने। तो मैं यहाँ पे परसिस्ट की जगह क्या कर सकते हो, देखो दूसरी भी मेथड क्या कर सकते हो, देखो यूज कर सकते हो ओके। अगर मेरे को दूसरी मेथड यूज करनी है तो मैं सेव और अपडेट करता हूँ, सेव और अपडेट। तो देखो ये तीनों की तीनों मेथड की मदद लेके क्या करें, देखो डेटाबेस में हम क्या करना चाहते हैं, ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं ओके। तो म्यूट पे जाने को नहीं, अरे भाई म्यूट पे जाओ ना। ओके तो देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कल वाले और आज वाले एम्प्लॉय क्लास में हमारा एंटिटी क्लास में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे हमने इसको टेबल नेम ये दे दिया है और कॉलम नेम क्या किया है, देखो हमने यहाँ पे इसको ये दे दिया ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके। तो देखो ये रहा सेव ऐप नाम का मेथड ओके, सेव ऐप नाम का मेथड। तो चलो इसको क्या करते हैं, देखो अब हम रन करते हैं ओके, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो देखेंगे, देखो just a minute। ओके हाँ तो देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, सॉरी इन मेथड में। तो नीचे देख सकते हो, देखो अब मेरी क्वेरी कौन सी फायर हो रही है, देखो पहले मेरा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ, देखो नेम क्या आ रहा है, देखो इसको एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स। यहाँ पे देखो मेरा कॉलम नेम क्या आ रहा है, EMP अंडरस्कोर ID, EMP अंडरस्कोर नेम, EMP अंडरस्कोर सैलरी ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके डबल। बाद में प्राइमरी को कौन सा है मेरा, तो प्राइमरी की यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तो प्राइमरी की है मेरा, देखो EMP अंडरस्कोर ID, ये क्या है, देखो मेरा यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओके, देख सकते हो। इसके बाद में देखो ये मैंने रिकॉर्ड कितने इंसर्ट किए थे, देखो एक पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था बाय यूजिंग सेव मेथड। ये क्या करते हैं, सेव मेथड हमें प्राइमरी की रिटर्न देती है। बाद में दूसरी मेथड मैंने यूज की थी, देखो मतलब परसिस्ट, ये हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं देती है। और तीसरी मेथड हमने यूज की थी, देखो सेव और अपडेट। तो यहाँ पे सेलेक्ट वाली क्वेरी क्यों फायर हो चुकी है, तो अपडेट को पहले डेटाबेस पे जा, डेटाबेस में जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है पर्टिकुलर आईडी अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो अपडेट का, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी अवेलेबल नहीं था, देखो ओके। तो इसने क्या की, देखो इंसर्ट की क्वेरी चलाई ओके। तो ये तीनों मेथड सिर्फ देखो कल हमने मतलब यही ऑपरेशन किया था, देखो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसी के लिए क्या किया था, देखो बहुत सारा कोडिंग हमने किया था ओके। लेकिन आज क्या कर रहे, देखो हम उसी के लिए बहुत कम कोडिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ओके। तो देखो यह है मतलब हमारा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इंसर्ट ऑपरेशन करना मतलब। तो देखो यहाँ पे अब जाके हम चेक कर सकते हैं डेटाबेस में हमारे तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं या नहीं। देखो ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स मेरे डेटाबेस में आ चुके हैं, ये देखो। तो ये है देखो मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम कैसे यूज करने हैं और हमारा कोडिंग कैसे रिव्यू। अब हम क्या करेंगे, देखो आने वाले कुछ दिन में ये मतलब ये पुराना तरीका है, अभी XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कोई भी यूज नहीं करता ओके। तो इसको प्योरली क्या करेंगे, देखो हम जावा बेस में क्या करेंगे, देखो हम कन्वर्ट करेंगे ओके। मतलब ये जो कुछ भी है ना, देखो इसको क्या करेंगे हम जावा बेस में जाके क्या करने वाले, देखो कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये है देखो अभी मेरे को अपडेट का ऑपरेशन करना है। तो मैं अपडेट का ऑपरेशन करने के लिए सिंपली क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मानकर चलो गणेश की जगह मेरे को कुछ नाम चेंज करना है, मानकर चलो ओके। तो अपडेट का ऑपरेशन करना है, तो देखो तो अपडेट का ऑपरेशन करने के लिए रन तो यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है। तो देखो प्राइमरी की बनाया है, तो वही क्या करो, देखो यहाँ पे देखो आईडी चेंज करो देखो डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है इसके लिए ओके। तो वहीं पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या करने पड़ेंगे, देखो आईडी चेंज करने पड़ेंगे 444
555, लेकिन मैं यहाँ पे 333 में क्या करना चाहता हूँ, देखो अपडेट का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो ये नहीं किया तो भी कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो तो देखो ये क्या हो रहा है, देखो अभी मेरा अपडेट का काम यहाँ पे आप देख सकते हो, अपडेट वाला काम क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा हो रहा है, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो। ओके, देख सकते हो। तो ये रहा देखो हमारा सेव करने का तरीका। ओके, सेव करने का तरीका, अपडेट करने का भी तरीका भाई अभी मैंने आपको क्या क्या देखो बताया। ओके, अपडेट करने का तरीका भी क्या क्या देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, तो देखो अपडेट करने के हमारे पास एक दो और मतलब एप्लीकेशन क्या करने वाले देखो हम बनाने वाले। ओके, तो अभी हम क्या करते देखो, जो कुछ भी हमने अभी अपडेट का एक ऑप्शन बताया, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे देखो, मतलब एक सेव करने के तरीके हमने क्या किए देखो अभी तक देखे। ओके, तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखो अगर मैं डिलीट ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो ओके, डिलीट ऐप। ओके, डिलीट का क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं एप्लीकेशन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। ओके, तो डिलीट का एप्लीकेशन बनाने के लिए सिंपली क्या करूंगा, देखो मैं ये जो कुछ भी स्टेप्स है ना, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये करना वो करना, वही क्या करना पड़ेगा देखो आगे इस एप्लीकेशन में मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि सेशन का ऑब्जेक्ट मेरे को लगने ही वाला है। ओके, ओके, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, मतलब डेटाबेस में पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे मतलब डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, तो डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए भी हमारे पास क्या है देखो, एक दो ऑप्शन है। ओके, दो ऑप्शन है, तो मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। ओके, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ओके, तो देखो ये एम्प्लॉय है, अभी इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ देखो, emp डॉट सेट आईडी। ओके, सेट emp आईडी मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मानकर चलो मैं क्या करना चाहता हूँ, 444 का जो कुछ भी रिकॉर्ड है ना देखो वो डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय को सेट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के मतलब आईडी को। बाद में सेशन के पास क्या है देखो यहाँ पे, तो सेशन के पास है ना देखो यहाँ पे एक मेथड है। ओके, तो मतलब पहले मैं बिगिन ट्रांजिशन कर लेता हूँ, क्योंकि डेटाबेस के साथ मैं एक ट्रांजिशन करने वाला हूँ डिलीट का, सेशन 1 डॉट बिगिन ट्रांजिशन। बाद में इसके ऊपर क्या करूंगा देखो, मैं सेव नाम की मेथड कॉल करूंगा, सेशन 1 डॉट सेव नाम की मेथड क्या करे देखो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, emp का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। अभी emp में मेरा सिर्फ ये क्या है देखो, आईडी सेट किया हुआ है। ओके, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सॉरी डिलीट वाली मेथड, सेव नहीं, डिलीट करना चाहता हूँ देखो, तो ये डिलीट करना चाहता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। बाद में सेशन 1 डॉट हाँ गेट ट्रांजेक्शन, जो कुछ भी ट्रांजेक्शन बिगिन किया है उसको गेट करेंगे, और डेटाबेस के साथ क्या करेंगे जाके उसको कमिट करेंगे, मतलब जो कुछ भी रिकॉर्ड डिलीट हुआ होगा ना वो चेंजेस मेरे डेटाबेस में होने चाहिए। ओके, तो ये डिलीट ऐप क्या करता है देखो मैं बनाता हूँ, अभी आपको देखो यहाँ पे डेटाबेस में जाके 444 आईडी देख सकते हो आप। तो देखो 111 122 333 444 555। ओके, तो ये क्या है देखो, तो 444 वाला रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो अभी इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ। देखो तो देखो पहले क्या किया देखो, डिलीट वाला काम करना चाहता है। ओके, तो ये डिलीट वाली क्वेरी, लेकिन उसको है ना पहले देखो यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा कि मैं जो ये आईडी डिलीट करना चाहता हूँ ना देखो, वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो डेटाबेस में अवेलेबल है तभी क्या करेगा देखो, ये इसको डिलीट करेगा। अदरवाइज देखो अभी मानकर चलो अभी हमने 444 डिलीट कर दे दिया है, देखो 444 क्या किया देखो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं फिर एक बार इस एप्लीकेशन को रन करूंगा ना देखो, तो इसको ये डेटाबेस में जाके आईडी नहीं मिलेगा। तो देखो ये कुछ डिलीट कर पा रहा है क्या देखो, नहीं, क्योंकि उसको है ना देखो सिर्फ सेलेक्ट वाली क्वेरी फायर कर रहा है। तो सेलेक्ट वाली क्वेरी क्यों फायर कर रहा है, डेटाबेस में जाके वो चेक कर रहा है
कि वो पर्टिकुलर आईडी अवेलेबल है क्या नहीं है। तो इसको डिलीट करने के लिए वो पर्टिकुलर आईडी मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ उसने जाके चेक किया तो यहाँ पे डिलीट वाली क्वेरी मेरे है ना देखो फायर नहीं हो रही है। ओके, तो ये है देखो डिलीट वाला ऑपरेशन। तो डिलीट वाला ऑपरेशन करने का एक तरीका है, बाद में हमें क्या करना है देखो अपडेट वाला ऑपरेशन करने का दूसरा तरीका, डिलीट वाला ऑपरेशन करने का दूसरा तरीका, और डेटाबेस से अगर रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं ना देखो, तो उसी के लिए दूसरा तरीका क्या करना है देखो हमें देखना है, जो कि हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे देखो इस कट ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? देखो अभी हम सेव ऐप का बताइए सर एक बार। सॉरी सर एक बार आपने सेव ऐप का जो क्लास किया ना डबल से, ये वाला हाँ सर इसमें थोड़ा बहुत बताइए ना सर। मतलब आपने वो जो 44 यहाँ पे चेंज किया है सर, यहाँ पे पहले यहाँ पे अलग वर्ड था, फिर प्राइमरी की होने का आपने चेंज किया था यहाँ पे। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कर रहे हो? सर आपने नहीं सर यहाँ पे मतलब जब पहले यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू थी अलग सर थे, फिर आपने हाँ, उसको हाँ, चेंज किया सर, वो क्यों क्या हाँ, तो समझ में इसको नहीं आया मैंने सर मुझे। चेंज क्यों किया, अभी ये मेरी प्राइमरी की है। ओके, तो अगर मैं इसको रीरन करूंगा ना देखो, तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में अवेलेबल होगा। ओके, तो डुप्लीकेट एंट्री वो नहीं लेगा, इसलिए हमें क्या बोल रहा था डुप्लीकेट की एंट्री कर रहे हो, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अच्छा अच्छा और कुछ दिक्कत है? सर हर बार सेशन लेना पड़ेगा क्या नया? अगर नहीं लिए तो भी चलता ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या? क्रिएट करके। ये सेशन 1 सेशन 2 हर बार लेना पड़ेगा क्या? नहीं लिया तो भी चलता है, एक ही सेशन में कर सकते हो, एक ही सेशन का ऑब्जेक्ट यूज करके चलेगा। और देखो कैसे यूज किया? इम्पोर्ट ये भाई देखो बाय डिफॉल्ट, रुको ये कॉन्फ़िगरेशन है ना देखो, इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये क्लास मतलब उनका बनाया हुआ क्लास है। ओके, तो उस क्लास को क्या कर देखो इन्होंने बना के रखा हुआ क्लास है। देखो यहाँ पे आप देखिए ये क्लास है देखो org.cfg.xml। ओके, मतलब जो कुछ भी है ना देखो ये बनाया हुआ क्लास है। इससे क्या करना है, सिंपली हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो ऑब्जेक्ट बनाने के इसके पास एक कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है, वो मेथड कॉल करनी है। इसके अंदर उन्होंने लॉजिक लिख कर रखा हुआ है, ये जो कुछ भी है ना देखो ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरा डेटाबेस के साथ होना चाहिए। मतलब इसमें जो कुछ भी हमने ड्राइवर क्लासेस से जो कुछ भी किया ना देखो ये डेटाबेस के साथ मतलब कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, इसीलिए कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसको यहाँ पे बताना पड़ता है। बाद में इसमें से क्या कर सकते हैं, सेशन फैक्टर ऑब्जेक्ट निकालेंगे। यस, आपण जितके पण एम्प्लॉईचा डेटा इन्सर्ट करू तेवढे सेशन घ्यावे लागतील का मग? एक सेशन पे भी काम चला सकते हो और मल्टीपल सेशन लिए तो भी चलेंगे। हॅलो सर. यस, सर तुम्ही नवीन पॅकेज घेतलं कॉम बिकड आय टी कर्डचं. हाँ सर त्याच्यामध्ये hibernate.cfg सर ऍड नाही केले तुम्ही, तर मग ते नाही हे तुमच्या ऍप्लिकेशन साठी एकच राहील बघा, त्या पॅकेज याचा काय संबंध नाही, होल ऍप्लिकेशन साठी एकच फाईल राहील तुमची, तुम्हाला याच्यासाठी वेगळी आणि याच्यासाठी वेगळी घेण्याची नाही, पूर्ण प्रोजेक्ट आणि त्यासाठी ही एकच फाईल राहील. ओके सर. सर इम्पोर्ट कुठून गेलेलं कॉन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट? हा का डायरेक्ट तुम्ही बघा याच्यावरती तुम्ही कर्सर जरी घेऊन गेले ना, त्यांनी ऑलरेडी हा क्लास बनवून ठेवलेला आहे, याच्यावरती कर्सर घेऊन जा, तुम्हाला इथे ऑप्शन होऊन जाईल hibernate.cfg। ये देखो ये क्या करना है देखो तुम्हें org hibernate.cfg का इंपोर्ट करना है, सिंपली इन्होंने बना के रखा हुआ क्लास है। ओके, और जो मैंने आपको हाइबरनेट का वीडियो दिया था ना देखो, तो आई थिंक इन्होंने इस पे ये वाला तरीका अपनाया है, मतलब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो अभी तुमको है ना देखो वो समझ में आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा देखो अभी आपको वीडियो जो कंटिन्यू करूंगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर वो वीडियो स्टॉप किए थे। तो ये वाला ही तरीका लिया ना उन्होंने सर, और मे भी उन्होंने थोड़ा इसके पुराना भी अप्रोच यूज किया होगा कुछ काम करने के लिए। ओके, तो वो थोड़ा पुराना होगा, लेकिन आपको मतलब अच्छे से वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन करने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लॉजिक वही बताने वाले हैं हम लोग। तो आज क्या हो जाएंगे देखो उसके आगे के वीडियोस कंटिन्यू होंगे। सर प्रायमरी की मध्ये जर दुसरं नाव चेंज करायचं असेल तर नाही करता येणार का? म्हणजे नंबर तोच आणि अपडेट म्हणजे नेम किंवा दुसरं काही अपडेट करायचं असेल त्याच्यात तर नाही करता येणार? अपडेट, हॅलो आवाज आ रही है? यस सर अपडेट अँड सेव्ह असेल. म्हणजे जर आता हे 444 आहे तिथे जर नाव चेंज करायचं असेल तर करता नाही येणार का सर? प्रायमरी की म्हणजे चेंज करावा लागेल का नंबर? हे नेमचे कसं अपडेट होईल, कारण नाव चेंज केलं तर मग ते येत नव्हतं ना सर, दुसरा नंबर टाकला ना तुम्ही.
नाही आता मी नेम चेंज करू का याचं? सेव्ह मेथड मला फक्त सेव्ह और हा. अपडेट मेथड घ्यावं लागले तर. सर ते वर चेंज केले खालची नाही. ठीक आहे. बघा इथं मी आता नेम चेंज केलं होतं 333 आयडीचं. ओके, तर ही हा, अपडेट हा. वाली मेथड माझी वर्क करत होती कारण की याच्यामध्ये काही चेंजेस होते. हा. ओके सर. सर हे कॉन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट इम्पोर्ट होत नाही सर, ऑप्शन दाखवत नाही. तुमने हाइबरनेट के जार्स इंपोर्ट किए क्या? एक बार देखो. सर वो पहले प्रोजेक्ट में क्या है?